दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे दुख में काम। ये रिश्तेदार नहीं, ये काम वाली ही काम आती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिसंबर की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, ऐसे में संपा को जुकाम बुखार हो गया, लेकिन काम पर तो जाना ही है। ऊपर से सुबह सुबह माहवारी भी आ गई, पेट में भी दर्द हो रहा, बदन टूट रहा था, इसलिए अपने लिए चाय भी नहीं बनाई और जल्दी काम करने। बहू जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय बना दीजिए। घर से पीकर तो आई थी, लेकिन आज मेरे घर में अदरक नहीं थी, इसलिए चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बुखार है ना, इसलिए आपको अपनी चाय के लिए अदरक कूटते देख चाय पीने का मन कर गया। संपा जी कहते कहते एकदम चुप हो गई, क्योंकि सामने बहू जी मृणालिनी की सासू माँ दमयंती जी उसे घूर कर देख रही थी, जिन्हें देखकर संपा की सीटी पीटी गुम हो गई। संपा उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि काम वाली होने की वजह से वह उससे दूरी बना कर रखती थी। उनका मानना था कि ज्यादा प्यार से बात करेगी तो सर पर सट जाएगी, इसलिए वह उसके साथ रूखा व्यवहार ही करती। संपा जी, आपको चाय के लिए कहने की जरूरत नहीं है, मैंने आते ही आवाज और चेहरे से भाप लिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार ठंड भी कड़ाके की है, हम लोगों के तो घर में बैठे बैठे ही बुरे हाल है, और आप लोगों को तो सुबह सुबह काम पर भी जाना रहता है, कई घरों में काम करना रहता है। आपको वैसे भी मेरे हाथों की अदरक वाली चाय पसंद थी। मृणालिनी ने बड़े ही प्यार से संपा को स्टील के गिलास में चाय दी और 2 ब्रेड खाने के लिए दी और बोली, जी पहले आराम से बैठकर चाय पी लो और साथ में ब्रेड जरूर खा लेना, उसके बाद आपको बुखार की दवाई दे दूंगी तो बुखार उतर जाएगा। बहू जी, जरा ब्रेड तवे पर डालकर सेक दीजिए, ऐसे खाने का मन नहीं है आज। संपा सकुचाते हुए बोली, अरे इसमें इतना डर कर क्यों बोल रही हो, सेकने में गैस थोड़ी ही जाऊंगी। मृणालिनी हंसते हुए बोली, उसे हृदय देकर वह अपनी सासू माँ को चाय देने उनके कमरे में गई तो देखा वह गुस्से में भरी बैठी है। उसे देखते ही बोली, मृणालिनी बेटा, हमें तुम्हारा यही स्वभाव नहीं पसंद आता, अपने रिश्तेदारों से तो दूर भागती, लेकिन अपने काम वालों को बहुत सर पर चढ़ा कर रखती हो। क्या जरूरत थी उसके करने पर उसे चाय बना कर देने की, और अगर चाय बना कर देनी ही तो मुन्ना की शीशी का बसा हुआ दूध रखा था, उसकी चाय बना देती, उसे कौन सा पता चलने वाला था। उसकी आदत मत बिगाड़ो, हिम्मत तो देखो, जहाँ काम करने आती है वही की मालकिन पर ऑर्डर चला रही है। बेटा, पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है, सर पर नहीं। दमयंती जी ने अपनी बहू मृणालिनी को समझाया। माँ, मुझे भी आपका ये स्वभाव पसंद नहीं आता, जैसा रूखा व्यवहार आप अपने घर काम करने वालों के साथ करती हैं। रिश्तेदारों से दूर इसलिए भागती हूँ क्योंकि सब मतलब के यारे में हमेशा सबके सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, लेकिन अभी जब मुझे डेंगू आता तब आप भी अपने मायके गई हुई थी। आपके बेटे ऑफिस की तरफ से टूर पर गए हुए थे, सबको पता था कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरी प्लेटलेट्स कम हो गई थी। मुन्ना घर पर था, लेकिन उस समय किसी ने आने की जरूरत नहीं समझी और ना ही फोन किया। उस समय मेरी ये संपा जी अपना घर छोड़कर मेरे घर रहने आ गई थी। मेरे घर और बच्चे को पूरे प्यार से संभाला, मुझे भी संभाला। मैं तो उनका ये एहसान मरते दम तक नहीं चुका सकती। वो नहीं जानती मैं उन्हें चाय कैसे बना कर देती हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें कम दूध पत्ती शक्कर वाली चाय या शीशी के दूध की चाय बना कर दूँ, वह कौन सा, या खड़ी होकर देख
रही है, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। आखिरकार इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वह मेरे घर की चाय सिर्फ इसलिए पीती हैं क्योंकि वह मेरे ऊपर भरोसा करती हैं। बाकी वह इतने घरों में काम करती हैं, कहीं कुछ खाती पीती नहीं, क्योंकि वह सब जैसा आप बता रही हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते। उन्हें शीशी वाले दूध की या खुशबू खराब दूध की चाय बना कर देते। क्या इन लोगों की जबान और नाक सवाल नहीं पहचानती? वह लोग शायद भगवान से नहीं डरते, लेकिन मैं डरती हूँ कि ऐसा गलत व्यवहार इंसान के साथ करके उनके पास जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं उन्हें जाड़े भर रोज अदरक वाली चाय बना कर देती हूँ और गर्मियों में वह खुद ही मना कर देती हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कह रखा है जब भी आपका मन करे आप मुझसे कहकर चाय बनवा सकती, कोई संकोच मत करिएगा। इसलिए आज उन्होंने मुझसे इतने अधिकार पूर्वक चाय बनाने को कहा। सबसे बड़ी बात जो मेरी मुसीबत में मेरे काम आएगा भी उसका दुख जरूर समझूंगी और मतलबी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखूंगी। अगर इन सब बातों में आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप मेरी बड़ी बुजुर्ग हैं, आपका दिल दुखाने का या आपकी बात काटने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस कुछ गलत लगा, बस शुभ नहीं रह सकी। कहते हुए मृणालिनी ने अपनी सासू माँ दमयंती जी के आगे हाथ जोड़ दिए। ऐसा मत कहो बेटा, कभी कभी हम बड़े भी गलत हो सकते हैं और उन्हें समझाकर सही रास्ता दिखाने में कोई बुराई नहीं है। हम सच में इन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही रूखा व्यवहार करते हैं, लेकिन अब आगे से नहीं। तुमने बिल्कुल सही, जो मुसीबत में काम आए वह अपना, बाकी सब पराए। हमें खुशी हमारी बहु मानवता और इंसानियत की जीती जागती मिसालें। उसके दिल में दया करुणा जैसी भावनाएं हैं जो कि एक इंसान के तौर पर बहुत बहुत जरूरी है। जिसके अंदर से भावनाएं नहीं वह इंसान कहलाने योग्य नहीं। अपनी बात कहते हुए दमयंती जी ने मृणालिनी को गले लगाते हुए उसका ललाट चूम लिया। तभी संपा दीदी अंदर आ गई, उनके हाथों में झाड़ू थी। वह बोली, अम्मा जी आपकी बहू के हाथों की चाय में सचमुच जादू है, जिसे पीते ही मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई और सुस्ती फुर्ती भी आ गई। अब मुझे कोई आलस थकान नहीं लग रही। हाँ, जादू तो है इसकी चाय में भी और इसकी बातों में भी, तभी तो सबको अपना बना लेती हैं। कहते हुए उनकी आंखों गीली हो गई।